फाइनली जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल माशाल्लाह ये जमा का साग माशाल्लाह बन के तैयार हो गया। माशाल्लाह ये देखें, इसकी लुक देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का ये देसी जमा का साग माशाल्लाह बन के तैयार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अफ्तार खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मज़ेदार सा लस्सी वाला जमा का साग कैसे बनाया जाता है, ये मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। मज़ेदार सा जमा का साग बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत और ये कैसे बनाया जाता है, तो आइए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें, ये खुद ही मैं खेतों में गया था तो ये खुद ही तोड़ के लाया हूँ। तो इन दिनों बाजार में भी आया हुआ जमा का साग माशाल्लाह बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो इसको मैंने ये काट के तो ये इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया। तो माशाल्लाह इतनी गठली थी मेरे पास तो इसको मैंने ये काट लिया है। तो सबसे पहले ये तक इस तरह का मैंने ये पतीला ले लिया है। इस पतीले के अंदर हम डालेंगे, कुछ लोग होते हैं प्रेशर कुकर के अंदर बनाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो मट्टी की हंडी के अंदर बनाते हैं। तो हर बंदे का अपना तरीकाकार है। तो इसको हम पतीले के अंदर बना रहे हैं। नीचे कितना साफ है, ये देखें, मट्टी वगैरह नहीं है। तो आपने जब भी इसको पकाना है तो 3-4 पानी के अंदर इसको आपने लाजमी धोना है, ठीक है। 3 पाव दही था, उसकी मैंने ये लस्सी बना दी। अगर गाँव से आपको फ्रेश लस्सी मिल जाए तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, ये भी साग के अंदर डाल देंगे। एक लहसुन की गट्ठी है, मैंने ये छीली है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। 2 बड़े साइज के टमाटर हैं, ये भी साथ डाल देंगे। बस ये बड़े साइज का प्याज है, ये बीच में काट लेंगे। ये 2 सब्ज मिर्च है। सब्ज मिर्च माशाल्लाह इन दिनों में बहुत ज्यादा कड़ी हुई है, तो ये मैं 2 इस पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये भी कुछ ज्यादा फीकी है तो फिर आप 4 से 5 डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच बाल के साथ नमक का ऐड कर देंगे। धड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच बाल के साथ ये ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच बाल के साथ ये ऐड कर देंगे। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर साथ ऐड कर देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब उबाल आएगा खुद ब खुद सारी चीजें इसमें मिक्स हो जाएंगी। तो माशाल्लाह ये देखिए मैंने आग जलाई हुई है, तो इसको आग के ऊपर चढ़ा लेंगे, पतीले को ऊपर से कवर कर देंगे। अब 5-6 घंटे इसको धीमी आंच पे हम पकाएंगे। तो जब इसका पानी और लस्सी जो है बीच में से ड्राई हो जाएगा, हम मिलते हैं 5-6 घंटे के बाद। माशाल्लाह जी ये देखिए सी, इसको हमने 4 से 5 घंटे हल्की आंच पे इसको बॉयल किया साग को। माशाल्लाह ये देखिए इसके अंदर पानी भी वो भी ड्राई हो चुका है, जो लस्सी वगैरह है माशाल्लाह ये भी ड्राई हो चुकी है। फिर इसको हमने चूल्हे से नीचे उतार दिया था, ये अच्छी तरह ठंडा हो गया है। तो माशाल्लाह अब ये देखिए इसको यहाँ पे हम इस तरह की मेरे पास ये लंगड़ी है, इसके अंदर हम इसको कूटेंगे। कुछ लोग होते हैं ब्लेंड कर लेते हैं मशीनों से, वो भी अच्छा एक तरीकाकार है। जो ज्यादा बेहतरीन जो तरीकाकार है वो है जो आप लंगड़ी कूटने में इसके अंदर इसको कूट लें तो वो ज्यादा जबरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो इसके अंदर जितना आता है तो इसको हम इसको मोटा मोटा कूट लेंगे। देखें ये देखिए कि इसको हमने सही बारीक अच्छी तरह मैश कर लिया। ये देखिए हमने इसको बहुत जबरदस्त ये देखिए कूट लिया। ये देखिए अब ये स्पैनर की मदद से सारा ऐसे इकट्ठा कर लेंगे और इसको यहाँ पे हम सानकी के अंदर डाल लेंगे। ये देखिए इस कंडीशन में होना चाहिए। देखें बहुत ज़्यादा हमने बारीक भी इसको नहीं पीसना है। ये देखिए थोड़ा सा खड़ा खड़ा हो, बाकी भी जो है सारा हम इसी तरह कूट लेंगे। माशाल्लाह जी ये देखिए जी सारे साग को बहुत अच्छी तरह हमने कूट लिया। ये देखिए स्पैनर की मदद से, ये देखिए बाकी रह गया इसको भी यहाँ पे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने आग जलाई हुई है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम हांडी को ऊपर चढ़ा लेंगे। अब देसी घी का है, अब ये ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब इसको तेज गर्म होने देंगे। माशाल्लाह जी घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है, ऑयल है, डालडा घी, आप उससे भी तड़का लगा सकते हैं। तो माशाल्लाह ये हमारे अपने घर का बना होता है देसी घी, तो माशाल्लाह मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले इस टाइम पे आके ये मेरे पास देखें 1 चाय का चम्मच बाकी ये मैंने साबुत जीरा ले लिया है। इसको यहाँ पे हम 30 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखो हमने 30 सेकंड यहाँ पे फ्राई किया। और मेरे पास ये देखिए एक दरमियाने साइज का प्याज है, ये मैंने चॉप कर लिया। अब ये भी यहाँ पे साथ ऐड कर देंगे। तो हम लाइट ब्राउन करेंगे यहाँ पे। चला ये देखिए लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए। ये मेरे पास 8-10 जौ जो है लहसुन के, इसको भी मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया। अब साथ ये भी ऐड कर देंगे। दोनों चीजों को हम यहाँ पे लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए लहसुन तक लाइट ब्राउन हो गया और 5 से 6 अदद ये सब्ज मिर्च के साथ ये भी ऐड कर देंगे। थोड़ा इनको फ्राई करेंगे। हमने ये साग को कूट के रखा है, अब ये सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साग की हम यहाँ पे अब 15-20 मिनट यहाँ पे बुनाई इसकी कर लेंगे।
माशाल्लाह ये देखिए जी 20 मिनट हमने इसकी बुनाई की है। तो इस टाइम पे आके ये मेरे पास 100 ग्राम दही है, तो ये शामिल कर देंगे। इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया दही को, ताकि सही प्रॉपर हमें लस्सी वाला टेस्ट मिले ना साग पे। अब ये दही को साग के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे ऊपर से कवर कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको 15 मिनट दम लगाएंगे। माशाल्लाह 15 मिनट के बाद फिर इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। फिर उसके बाद फाइनली डिश आउट करके इसका फाइनली रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। फाइनली जी माशाल्लाह ये देखिए कितना जबरदस्त, कितना कमाल ये जमा का साग माशाल्लाह ये देखिए बन के तैयार हो गया। ये देखें कितना मुलायम बना है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए इसकी लुक देखें माशाल्लाह। ये देखें इसको मैंने आधा घंटा हल्की आंच पे कोयले के ऊपर इसको दम लगा के माशाल्लाह रखा है। आप इसको इस टाइम पे आके जब तड़का लगा लेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको पकाएंगे तो उतना ज़्यादा ये टेस्टफुल होएगा। और जो जमा के साग में कड़वापन होता है माशाल्लाह, ऐसे बुनाई करने से माशाल्लाह वो ख़त्म हो जाता है। अब फाइनली यहाँ पे हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये जमा का साग माशाल्लाह बन के तैयार हो गया है। माशाल्लाह ये देखें, माशाल्लाह ये देखें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह ये देखिए डिश आउट कर लिया हमने। ये थोड़ा ऊपर देसी घी और शामिल करेंगे, थोड़ा सा से ऊपर से गार्निश कर देंगे। फिर थोड़ा टेस्ट करते हैं इसका टेस्ट कैसा बना है। माशाल्लाह ये देखें आप इसको चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, गाय की रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब थोड़ा टेस्ट इसका चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का ये जमा का साग माशाल्लाह बन के तैयार हो गया है। मेरे तरीके से आप भी ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। दुआ में याद रखना, मुझे मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।